रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। फाइनली मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया। 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान कर दिया है। उसके बाद होने क्या जा रहा है या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं हल्कों की सियासत आपको ज़रूर बता सकता हूँ। बिकॉज मेरे प्रोफेशन में जो कह लीजिए कि किसी बंदे का खासा होता है, सबसे ज़्यादा काम आपने किस चीज़ के ऊपर किया होता है, वो 18 के इलेक्शन के स्टार्ट्स या 18 के इलेक्शन के रिजल्ट्स उठाकर देख लीजिए कि जो मेरी प्रिडिक्शन थी, क्योंकि हर हल्के से मैंने हफ्तों नहीं महीनों लगाकर काम किया हुआ था, तो जहाँ से जितने शोज़ रिकॉर्ड किए थे 95% 90% वो रिजल्ट वैसे ही आए थे, मिलते जुलते आए थे जो हमने, हमारी टीम ने, हमारे चैनल ने सारे बताए थे। बिकॉज एक प्रॉपर टीम बनाकर हम काम करते रहे थे। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, लाहौर की सीटों के ऊपर सिर्फ बात कर लेते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब आ जाएं, शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, मरीम नवाज साहिबा हो, हमजा शहबाज साहब हो, ये लाहौर के किसी हल्के से इलेक्शन लड़ लें मौजूदा सर्कमस्टांसिस में, मैं आज जब आपसे मुखातिब हूं, मैं आपसे उस दिन की बात कर रहा हूं, ये लाहौर के किसी एक हल्के से इलेक्शन लड़ लें और इनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान नहीं, किसी वर्कर को जो अच्छा नॉन वर्कर है उसको टिकट दे दिया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो मेरा दावा है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन हार जाएगी। इनको वापस अपनी पार्टी रिवाइव करने के लिए, वापस जान में आने के लिए मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई हैव टू से इट हियर कि पीडीएम में हुकूमत अकेली मुस्लिम लीग नून की नहीं थी, लेकिन महंगाई का, गुर्बत का, 2 करोड़ लोग जो इस 16 महीने के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे धंस के चले गए, उन तमाम का मलबा अवाम की नज़र में मुस्लिम लीग नून पर गिरता है। और बाकी तमाम फैक्टर्स जो थे, पीपल्स पार्टी, एएनपी, जेयूआईएफ, एमक्यूएम, वो बड़ा चुप करके कॉर्नर हो गए, साइड पर बैठे हुए हैं, और वो जिस तरह होता है ना, डर के बैठे हुए हैं कि कहीं ये मलबा हम पर भी ना गिर जाए। लेकिन यस, इसका सबसे ज़्यादा जो बुरा असर पड़ा, या सबसे ज़्यादा हिट जो हुए, सबसे ज़्यादा जिनकी पॉलिटिक्स इफेक्ट हुई, वो मुस्लिम लीग नून है। और मुस्लिम लीग नून को शायद इस चीज़ का इदराक हो। इस टाइम के ऊपर बदतरीन हालात हैं, बदतरीन हालात हैं कि जिस तरह 97 में अभी नुसरत जावेद साहब का मैं क्लिप सुन रहा था कि जिस तरह 97 में पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, कहीं मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब में ना हो जाए, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर एक शर्त है कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए, और मैं कहता हूँ जी इमरान खान साहब बेशक जेल में भी हैं, तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज लड़ने की इलेक्शन इजाज़त देनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ये ना हो कि उनके बंदे उठा उठा के अंदर डाले जा रहे हो। और फिर अगर आप बैन भी कर देना तहरीक इंसाफ को, मेरा ये लिख लीजिए, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ को आप बैन भी कर देना, तो आपके बैलेट पेपर्स के ऊपर लोगों ने हाथ से बल्ले का निशान बना के उसके ऊपर मोहर लगानी है, मोहर कहीं और नहीं लगेगी। और ये मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। आपने हालात इस नेज तक खराब कर दिए हैं, क्योंकि हुआ ये कि एक वाज़ेह इम्पैक्ट था कि पूरे मुल्क की सियासी जमातें एक तरफ होगी, और सारे जो अपने आप को बहुत सियाने कहते थे, इसहाक साहब जैसे और बाकी मिफ्ता इस्माइल जैसे, आपने इकॉनमी का बड़ा गर्क करके रख दिया, आपने तबाही उतार के रख दी, और उसका इवेंचुअली गुर्बत, महंगाई जो है वो आपके वोटर को लेके डूबी है। वो वोटर जो मियाँ दे नारे वजन के ऊपर डांस करता होता था, मियाँ साडा शेर है वापस आएगा, अब मैं उन्हीं हल्कों में, उन्हीं लोगों में वापस जाता हूँ, रोड शो ही मैं ज़्यादा करता हूँ, उन्हीं लोगों में वापस जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि एक कर, यकीन माने लोग ये करते हैं कि एक कर इलेक्शन ते हाल है, असली मुस्लिम लीग नून दसांगे कि हुंदा की। इसमें मैं ये नहीं कह रहा, बार बार कहता हूँ, एक चीज़ के ऊपर आप लोगों को बेशक बुरा लगे, मैं नहीं कहता कि 3.5 साल के अंदर तहरीक इंसाफ ने बहुत छक्के मारे थे, उनको तो कोविड मिला, उनको पता नहीं कितने मुश्किल सर्कमस्टांसेस मिले थे। ये पीडीएम की नायली है जो इन तमाम लोगों के गले पड़ेगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट ऑफ द वे जाके कोई भी क्रेडिट नहीं दे रहा कि उन्होंने कोई कमाल की मुश्किल थी और हर चीज़ यहाँ दूध और शहद की नहरें बहना स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से लोग इमरान खान को याद करते हैं। 2 सिर्फ रीजन हैं, एक इनकी बुरी परफॉर्मेंस, और सेकेंडली जिस तरह इमरान खान को निकाल कर ये सारे मुल्क की सियासी जमातें इकट्ठी होकर बैठी थी, उसके बाद अब आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये सारे मिलकर भी उस अकेले से इंतहाई घटिया परफॉर्म किया। वो अकेला था, उसके साथ बहुत ज़्यादा फोर्सेस नहीं थी, और वो तब भी परफॉर्म कर गया, कोविड में से निकाल के ले गया मुल्क को। कोविड में इकॉनमी को यूं भट्टा नहीं बैठने दिया उसने, लेकिन ये तो पूरे मुल्क की सियासी जमातें, सारे सियाने बाबे इकट्ठे बह के भी मुल्क का बेड़ा गर्क करके बह गए। बहरहाल आगे चलिए, एक खबर ओकाड़ा से मैंने सुबह ट्वीट भी की थी, उसके ऊपर एक छोटा सा क्लिप मैंने ट्वीट भी किया था। चौधरी तारिक इरशाद साहब 2011 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, ज़िला ओकाड़ा के सदर थे, और शरीफ आदमी है जो मुझे उनके बारे में बताया गया। मेरी उनकी बेटे से मुलाकातें लाहौर में होती रही हैं, अब्दुर्रहमान से, जो जेल में है आजकल। अब 9 मई के वाक़यात के बाद तारिक इरशाद साहब की फैमिली के साथ जो हुआ वो सुनने वाली दास्तान है। इनके घर की ख़वातीन को भी गिरफ़्तार किया गया, इनके भांजे, भतीजे, बेटे को भी गिरफ़्तार किया गया।
इनका लाहौर वाला घर तोड़ा गया, इनका ओकाड़ा वाला घर तोड़ा गया, हर मुमकिन प्रेशर दिया गया कि आप पार्टी छोड़ें और कोई और पार्टी ज्वाइन करें। इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, टिकट होल्डर थे पीटीआई के, टिकट छोड़ दिया और ज़िले की सदारत छोड़ दी। यहाँ पर मेरा कंसर्न सिर्फ एक है कि अभी इबाद फारूक साहब के बेटे की वीडियो आप लोगों ने देखी है और आप लोग कह रहे थे बार बार कि जी इबाद फारूक को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, सियासत में लानत भेजनी चाहिए, अपने बच्चे की जान बचाए। आपने इसी तरह बहुत सारे और लीडरान जिनके ऊपर टफ टाइम आया, तो आप लोगों के सामने वो केसेस हाईलाइट हो गए और आप लोगों ने कहा कि जी इनको जान छुड़वानी चाहिए सियासत से, सियासत बाद में होगी, फैमिली पहले। तो तारिक इरशाद साहब के घर की खवातीन को जब पकड़ लिया जाए, जिन्होंने शायद सारी ज़िंदगी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का हिस्सा ही नहीं लिया था, जब घर की खवातीन को पकड़ लिया जाए और आपको थ्रेटन किया जाए कि जो बाकी बच्चियाँ बच गई हैं हमने उनको भी उठा लेना है, पार्टी को छोड़ दो, और वो पार्टी ना छोड़े बंदा। उनका एक बच्चा अब्दुल रहमान, जिसके ऊपर मैंने एक वीलॉग भी किया था, उसका आप तालीमी करियर तबाह करके रखते हैं। आप उसको एक टाइम के ऊपर बैक वक्त ओकाड़ा और लाहौर में इकट्ठी एफआईआर दें कि वो बच्चा लाहौर में भी है और ओकाड़ा में भी उसी टाइम के ऊपर एफआईआर हुई है, ये यहाँ पर भी था। मतलब वो जिन है, कोई इंसान तो है नहीं कि कैसे पॉसिबल है कि एक बच्चा ओकाड़ा में मौजूद है और उसी टाइम के ऊपर वो लाहौर में भी मौजूद है। बैक वक्त 2 एफआईआर हों उसके ऊपर, नामजद नॉमिनेट कर दिया जाए उनको एफआईआरों के अंदर। और फिर भी अगर आप कहें कि तारिक इरशाद साहब को टिकट नहीं छोड़नी चाहिए, सदारत नहीं छोड़नी चाहिए थी, तो फिर आप लोगों का दोगला में आ रहा है। लेकिन वो पार्टी का हिस्सा था, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। आज की मुझे फुटेज भिजवाई गई है कुछ लोकल पीटीआई के लोगों में से, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, पीटीआई के लोगों ने मुझे खुद वहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजी है कि तारिक इरशाद साहब के जो पॉलिटिकल ऑफिस है इंसाफ हाउस ओकाड़ा, उसके ऊपर आज भी तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा रहा था। तो अगर आपने यही करना है, और एक और चीज़, ये क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जब तहरीक इंसाफ के टिकट बांटे जा रहे थे तो वो तमाम लॉबी ओकाड़ा की जो तारिक इरशाद साहब के टिकट की मुखालफत करती थी, जिसमें साबिका सदूर भी थे, तो इमरान खान साहब ने उनकी मुखालफत के बावजूद तारिक इरशाद साहब को टिकट दिया था। कॉमेंट ये किया था कि तारिक इरशाद मेरे पुराने तरीन और लॉयल तरीन, सादे तरीन, शरीफ तरीन लोगों में से एक है। मज़े की बात यह है कि 9 मई से आगे पीछे ही सारे वो पुराने वज़रा, सारे वो लोग छोड़ गए हुए थे और तारिक इरशाद साहब टिकट मिलने ना मिलने की कहानी से आगे 9 मई के बाद भी पार्टी का हिस्सा थे। हाँ, सदारत छोड़ी थी, टिकट छोड़ा था, लेकिन अगर बाकी लोगों को ये लगता है कि उसके ऊपर हमें इबाद फारूक साहब को ये सिंपैथी देनी चाहिए थी कि उनका बच्चा बीमार है तो वो पार्टी छोड़कर जान छुड़वाएं, वीडियो बनाकर जान छुड़वाएं, तो जिनकी बहनें, बेटियां, औलादें, भांजे, भतीजे सब जेल के अंदर हों और विदाउट एनी कसूर जेल के अंदर हों, तो फिर क्या उनको इतना भी हक नहीं था कि वो पार्टी की सदारत छोड़ते? मुझे इसके ऊपर मेरा कोई पर्सनल लेन देन नहीं है, लेकिन मुझे दुख एक चीज़ का है कि मैंने उस बच्चे से मिला हूँ, मेरी काफ़ी मुलाकातें हैं जेल में भी, एटीसी में भी, अब्दुल रहमान, और जो नारे लगते हैं ना जेल के अंदर, शायद वो यही बच्चा भी लगवाता है। एटीसी के अंदर मैंने खुद इसको, अब्दुल रहमान को, जिसके वालिद को आज पार्टी से निकाल दिया गया, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते देखा हुआ है। आज भी अब्दुल रहमान अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जेल में है और ज़ेर इलाज है क्योंकि शदीद बीमार है। आज भी पूरी फैमिली का टफ टाइम ख़त्म नहीं हुआ। मैं यहाँ पर बड़ा क्लियर हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर। कुछ वैल्यूज़ वाले लोग हर पार्टी का साथ होते हैं, मुस्लिम लीग नून में होते, पीपल्स पार्टी में होते, JUIF में होते, जमात इस्लामी में होते, ANP में होते, MQ में होते, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में होते, तारिक इरशाद जैसे ख़ानदानी और शरीफ लोग किसी भी पार्टी में होते, मैं उनका साथ देता, कुल कुला के कह रहा हूँ, मैं उनका साथ देता। उसी इलाके के अंदर मेरे 2 दोस्त हैं जहाँ के ये रहने वाले, एक मार अब्दुल सत्तार है और एक मेरे बॉस रह चुके हैं माजी के राव इनाम साहब, वो भी उकाड़ा से ताल्लुक़ है। उसके अलावा उकाड़ा में मेरा किसी बंदे से इस तरह ताल्लुक़ नहीं है। मैं अब्दुल सत्तार का ताल्लुक़ खुल के ओन करता हूँ, राव इनाम साहब का ताल्लुक़ खुल के ओन करता हूँ मैं। तारिक इरशाद साहब से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, हल्फन कह रहा हूँ, ज़िंदगी में मुलाकात भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ के PTI लोकल और जो लोकल सहाफ़ी कहते हैं, वो इनकी गवाही बहुत अच्छी देते हैं और उनकी वो अच्छी गवाही इंडोर्स हो जाती है जब अब्दुल रहमान से, इनकी औलाद से मिलते हैं, तो आपकी वो गवाही जो वहाँ के लोग देते हैं वो इंडोर्स हो जाते हैं। बाकी देखिए जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, क्योंकि ये सारे फैसले उनकी गैर मौजूदगी में हो रहे हैं, जब वो जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद देखते हैं कि क्या फ़ैसले होते हैं। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।